हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज कोकाई, बेसिली, विब्रियो, स्पाइरोचेट्स। तो इनमें से कौन से होते हैं कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया? तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं विब्रियो। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विब्रियो होते हैं कॉमा शेप्ड। ये कोकाई होते हैं स्पेरिकल शेप्ड, बेसिली होते हैं रॉड शेप्ड। ठीक है। एंड अभी मैं आपसे कुछ डिसीजेस पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे क्या, तो उनके कॉजेटिव एजेंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी आप मुझे बताएंगे चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट। तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है वेरिसेला जोस्टर। वूपिंग कफ का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? तो ये होता है बॉर्डेटेला पर्टुसिस। देन टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफॉइड का, साल्मोनेला टाइफी। देन फाइलेरियासिस का, वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी। प्लेग का, यर्सिनिया पेस्टिस। देन सिफिलिस का, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। देन गोनोरिया का, नाइसेरिया गोनोरिया। देन लेप्रेसी का, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। ये सभी डिसीज एंड इसके पॉजिटिव एजेंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबाइंड पिल कंटेंस इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है कंबाइंड पिल में? तो कंबाइंड पिल में होता है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कंबाइंड पिल कंटेंस इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे कंबाइंड पिल्स के एग्जांपल्स। तो कंबाइंड पिल्स होते हैं माला डी, देन माला एन, ये होते हैं कंबाइंड पिल्स। देन मिनी पिल्स कंटेंस प्रोजेस्टेरॉन ओनली। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती है मिनी पिल्स। इसका एग्जांपल है सहेली। एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हैव टू बी टेकन कॉन्टिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है। एंड ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन इज ए हार्मोन रिलीज्ड बाय कॉर्पस लूटियम इन दी ओवरी। कॉर्पस लूटियम से सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन इन दी ओवरी। एंड ये प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस कराता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन इज कॉल्ड यूसॉल, डेटॉल, लाइसॉल, फॉलर्स सॉल्यूशन। तो क्या होता है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन? तो इसे बोलते हैं यूसॉल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यूसॉल होता है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन। एंड ये होता है क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन। यूसॉल होता है क्लोरीनेटेड लाइम का बोरिक एसिड के साथ में सॉल्यूशन। ठीक है। देन ये डेटॉल होता है क्लोरोक्सिलेनॉल सॉल्यूशन। लाइसॉल होता है क्रेसॉल प्लस सोप सॉल्यूशन। क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन होता है लाइसॉल। एंड ये फॉलर्स सॉल्यूशन शायद कुछ आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। ये सॉल्यूशंस भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था रिंगर्स सॉल्यूशन। क्या होता है रिंगर्स सॉल्यूशन? तो रिंगर्स सॉल्यूशन होता है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है रिंगर्स सॉल्यूशन। देन और एक सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है हार्ट्समैन सॉल्यूशन। क्या होता है हार्टमैन सॉल्यूशन? तो यह होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। रिंगर्स सॉल्यूशन होता है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड हार्टमैन सॉल्यूशन होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। ठीक है। देन एक और होता है लुगॉल्स सॉल्यूशन। तो लुगॉल्स सॉल्यूशन होता है 5% एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। 5% एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज लुगॉल्स सॉल्यूशन। देन व्हाट इज बरोस सॉल्यूशन? बरोस सॉल्यूशन क्या है? तो ये एल्यूमिनियम एसीटेट सॉल्यूशन होता है बरोस सॉल्यूशन। देन और कौन सा सॉल्यूशन होता है? तो एक होता है डैकिन्स सॉल्यूशन। डैकिन्स सॉल्यूशन होता है सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम। सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम इज डैकिन्स सॉल्यूशन। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग टाइफॉइड, पोलियो, एड्स और रेबीज। तो किसके लिए होती है एलिसा टेस्ट? तो ये होती है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे एड्स के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सी होती है? एड्स की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है एलिसा टेस्ट। तो इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सी होती है? तो ये होती है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है। सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लेते हैं।
सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी होती है? तो सिफिलिस के लिए होती है खान्स टेस्ट एंड वीडीआरएल टेस्ट, ठीक है, वीडीआरएल एंड खान्स टेस्ट। डिप्थेरिया के लिए सीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट। टीबी की टेस्ट कौन सी होती है? मॉन्टॉक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, देन और एक होती है हिप टेस्ट, ठीक है। टाइफॉइड फीवर, विडाल टेस्ट, लेप्रेसी, लेप्रामिन टेस्ट, देन स्कारलेट फीवर, डिक टेस्ट, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, वुस्चेरिया बैनक्रॉप्टी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्रैपोनेमा पैलिडम। तो इनमें से कौन सा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ फाइलेरियासिस? तो फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय वुस्चेरिया बैनक्रॉप्टी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वुस्चेरिया बैनक्रॉप्टी कॉज कराता है फाइलेरियासिस। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फाइलेरियासिस। तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है फाइलेरियासिस में डाइथाइल कार्बामेजिन। डाइथाइल कार्बामेजिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरियासिस, ठीक है। देन क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी होता है टिटानस का कॉजेटिव एजेंट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है टीबी का ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट। एंड ट्रैपोनेमा पैलिडम होता है सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी इज। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करता है ओनली थ्रू एन इंजरी? तो ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफॉइड फीवर? 1 to 2 days, 3 to 5 days, 7 to 10 days, 10 to 15 days। कितना होता है नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफॉइड फीवर? तो ये होता है 10 to 15 days। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट, ठीक है। एंड टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाइज। टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफॉइड फीवर। तो ये होता है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफॉइड फीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टॉक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ लेप्रेसी, डिप्थेरिया, टीबी और टाइफॉइड। तो किसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है मॉन्टॉक्स टेस्ट? तो इसे यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टीबी की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है मॉन्टॉक्स टेस्ट। एंड टीबी का पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। देन लेप्रेसी की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है लेप्रामिन टेस्ट। डिप्थेरिया के लिए यूज करते हैं शीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट का। एंड टाइफॉइड फीवर के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट, ठीक है। एंड टाइफॉइड में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरामफेनिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्स इन चिल्ड्रेन यूजुअली इन्वॉल्व्स सलाइवरी ग्लैंड्स, सीएनएस, टॉन्सिल्स एंड थ्रोट, पैनक्रियाज। तो इनमें से किसे अफेक्ट करता है मम्स? तो मम्स इन चिल्ड्रन यूजुअली इन्वॉल्व्स सलाइवरी ग्लैंड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सलाइवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है मम्स, ठीक है। देन ये सीएनएस में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पैनक्रियाज के अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन एंड डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोक्सिलेनॉल इज डेटॉल, लाइसॉल, यूसॉल और फिनॉल। तो क्या होता है क्लोरोक्सिलेनॉल? तो ये होता है डेटॉल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरोक्सिलेनॉल इज डेटॉल। ये लाइसॉल होता है क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन। देन ये यूसॉल के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन होता है यूसॉल। ये होता है क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। यूसॉल होता है क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल इन्फेक्शन? पोलियो, टाइफॉइड, प्लेग और नन। इनमें से कौन सा है वायरल इन्फेक्शन? तो वायरल इन्फेक्शन होता है पोलियो। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड पोलियो वैक्सीन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें एक होती है सैबिन वैक्सीन और ये होती है लाइव पोलियो वैक्सीन। एंड दूसरी होती है साल्क वैक्सीन, ये होती है किल्ड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। एंड ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला एन कंटेन्स levonorgestrel, ethinyl estradiol, both A and B, none of the above।
तो क्या होता है माला एन में? तो माला एन में होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रेल एंड इथिनिल इस्ट्राडियोल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है। एंड ये माला एन होती है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील होती है माला एन। एंड और एक पील आती है माला डी। ये माला डी भी होती है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील। एंड और एक पील आती है कॉन्ट्रासेप्टिव पील जिसका नाम होता है सहेली। ये सहेली होती है वीक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें प्रेजेंट होता है सेंटक्रोमैन। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सहेली कंटेन्स सेंटक्रोमैन एंड सेंटक्रोमैन हैज ए डायरेक्ट एंटी ओव्यूलेटरी एक्शन। सहेली टैबलेट की होती है डायरेक्ट एंटी ओव्यूलेटरी एक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कोकाई, बेसिली, विब्रियोस और स्पाइरिला। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं बेसिली। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये कोकाई होता है स्पेरिकल शेप्ड, विब्रियोस होते हैं कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरिला होते हैं कर्व्ड शेप्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल डिसीजेज टाइफॉइड फीवर, हेपेटाइटिस, अमीबियासिस और राउंड वॉर्म। इनमें से कौन सा है बैक्टीरियल डिसीज? तो बैक्टीरियल डिसीज होता है टाइफॉइड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट। इसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरामफेनिकॉल। एंड टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबियासिस कौन सा होता है? ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबियासिस तो ये होता है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड इन एड्स इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, अमेंटाइडिन और ज़िडोवुडिन। कौन सा ड्रग यूज करते हैं इन एड्स? तो एड्स में यूज करते हैं ज़िडोवुडिन का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये ज़िडोवुडिन होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। ठीक है। ज़िडोवुडिन, स्टैवुडिन, साइटाराबिन, डिडाइनोसाइन, एबेकाविर ये सभी आते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स में। ठीक है। एंड HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विथ ज़िडोवुडिन। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा होता है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम द मदर टू द फीटस। द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम द मदर टू द फीटस तो ये भी होता है ज़िडोवुडिन। देन एड्स की डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी होती है? तो एक होती है एलिसा टेस्ट, ये होती है स्क्रीनिंग टेस्ट। एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होती है कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है। देन ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है फ्लूरोक्विनोलोन। फ्लूरोक्विनोलोन होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड फीवर। एंड ये होता है DNA गायरेज इनिबिटर। ठीक है। एंड इसे UTI में भी यूज करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है। एंड ये चिल्ड्रन में कार्टिलेज डैमेज कॉज कराता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन को अवॉइड किया जाता है विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिकॉज इट इंटरैक्ट्स विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसलिए इसे अवॉइड करते हैं विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। ठीक है। देन ये टेट्रासाइक्लिन को भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ में अवॉइड किया जाता है। Tetracycline should be avoided with calcium supplements because it interacts with calcium and calcium can reduce the absorption of tetracyclines. And tetracyclines are not given with milk because insoluble chelates is formed. ठीक है। Then ये tetracycline discoloration of teeth cause कराते हैं and tetracycline should be avoided in patients of liver disease. liver disease के patients में tetracycline को avoid किया जाता है। ठीक है। And Fanconi syndrome is produced by outdated and degraded tetracyclines. ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। फैनकोनी सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। एंड अभी आप मुझे बताएंगे मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन कौन सा होता है? कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया। मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन होता है मिनोसाइक्लिन। ठीक। एंड ये एमेंटेडिन होता है डोपामाइन फैसिलिएटर। इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। ये होता है डोपामाइन फैसिलिएटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम, डुक्रेज बेसिलस, उच्चेरिया बैनक्रॉप्टी और साल्मोनेला टाइफी। तो इनमें से कौन सा है सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट? तो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये डुक्रेज बेसिलस कॉज कराता है चैनक्रोइड। ठीक है। उच्चेरिया बैनक्रॉप्टी होता है पॉजिटिव एजेंट ऑफ फाइलेरियासिस। ठीक है। फाइलेरियासिस का ड्रग ऑफ चॉइस होता है डाइइथाइल कार्बामेजिन। ठीक है। साल्मोनेला टाइफी कॉज कराता है टाइफॉइड।
टाइफॉइड में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरामफेनिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेस बेरीबेरी, पेलाग्रा, ग्लॉसिटिस, स्कर्वी। तो इनमें से क्या कॉज कराता है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी? तो ये राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ग्लॉसिटिस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये बेरीबेरी कॉज कराती है विटामिन B1 डेफिशिएंसी जो होता है थायामिन। ठीक है। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन इज विटामिन B3। ठीक है। एंड स्कर्वी होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? तो विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थेल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। देन विटामिन के डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? तो विटामिन के डेफिशिएंसी कॉज कराती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन डी। तो किसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है इंट्रिंसिक फैक्टर? तो ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामाइन। इसमें कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। विटामिन B6 होता है पाइरिडॉक्सिन एंड इट इज गिवन विथ आइसोनियाजाइड विच इज एन एंटी-टीबी ड्रग टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। इसको दिया जाता है आइसोनियाजाइड के साथ में जो होता है एंटी-टीबी ड्रग टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है। देन ये विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी। एंड विटामिन सी इन्वॉल्व्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन एंड विटामिन सी रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है। ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन के लिए। देन ये विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। इसका बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रायोल एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। और ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है। कैल्सीट्रायोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। और ये विटामिन डी होता है स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल मॉइटी कंटेनिंग विटामिन होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन इज साल्क वैक्सीन, सेबिन्स वैक्सीन, पॉलीवैलेंट वैक्सीन, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन? तो ये हो जाएगी सेबिन्स वैक्सीन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और ये साल्क होती है किल्ड पोलियो वैक्सीन। ठीक है। सेबिन इज लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन एंड साल्क इज किल्ड पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय पेनिसिलिन्स, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और कोट्रीमोक्साजोल। तो गोनोरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं पेनिसिलिन्स का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय पेनिसिलिन्स एंड ये गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है नाइजेरिया गोनोरिया एंड इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन्स। एंड ये पेनिसिलिन्स होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। इसका चीफ एडवर्स इफेक्ट होता है जेरिश हर्जिमर रिएक्शन एंड इसे डिस्कवर किया गया था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। ठीक है। एंड पेनिसिलिन्स हैव हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स। पेनिसिलिन्स का हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। ठीक है। देन ये एरिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन परटूसिस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। ठीक है। एंड ये होता है एंजाइम इनिबिटर। ये एंजाइम इनिबिटर होता है एंड इसलिए इसे थियोफाइलिन के साथ में अवॉइड किया जाता है बिकॉज इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी। ये थियोफाइलिन की प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज कराता है जिससे होती है थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी। ठीक है। एंड एरिथ्रोमाइसिन रिलेटिवली सेफ होता है कंपेयर टू द अदर ड्रग्स विच हैव लो थेरेप्यूटिक इंडाइसेस। एंड मिथाइल ईथर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन इज क्लैरिथ्रोमाइसिन। देन टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में बहुत बार डिस्कस किया गया है। ये कोट्रीमोक्साजोल होता है बैक्टीरिसाइडल। ये डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है और ये होता है सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम। सल्फामिथोक्साजोल का ट्राइमिथोप्रिम के साथ में 5:1 रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है कोट्रीमोक्साजोल। ठीक है। 5 पार्ट्स होते हैं सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट होता है ट्राइमिथोप्रिम। ठीक है। ये होता है बैक्टीरिसाइडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली प्लानिंग इज टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ्स, रेगुलर इंटरवल बिटवीन टू बर्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फैमिली प्लानिंग इज टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, then family planning is to bring about wanted births, and family planning is to regular interval between two births. ठीक है, all of the above. Next question, amoebiasis is parasitic disease, viral disease, bacterial disease or none? तो amoebiasis is parasitic disease. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। amoebiasis होता है parasitic disease and it is caused by Entamoeba histolytica. इसका कॉजेटिव एजेंट होता है Entamoeba histolytica एंड इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो मेट्रोनिडाजोल में प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनाफाइलेक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस इज आइसोप्रिनालिन, डोपामाइन, कोरामाइन, एड्रेनालिन। तो कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक? तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एड्रेनालिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली देते हैं एड्रेनालिन को इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। देन अभी आप मुझे बताएंगे हार्मोन यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ब्रोंकोडायलेटर। कौन सा हार्मोन यूज करते हैं एज ए ब्रोंकोडायलेटर इन ब्रोंकियल अस्थमा? तो ये भी होता है एड्रेनालिन। ठीक है, एंड एड्रेनालिन इज गिवन इन ब्रोंकियल अस्थमा सबक्यूटेनियसली। देन एड्रेनालिन इज यूज्ड पेरेंटली इन 1:1000 रेशियो। ठीक है, देन ये डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड इसे यूज करते हैं इन कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड एक्यूट हार्ट फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू पेरेंटल रूट, सेक्सुअल रूट, मदर टू फीटस, ऑल ऑफ द अबव। तो हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड होता है बाय पेरेंटल रूट, सेक्सुअल रूट एंड थ्रू मदर टू फीटस ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनोटिक डिसीजेस आर बेसिकली एनिमल डिसीजेस एक्सीडेंटली ट्रांसमिटेड टू मैन, डिसीजेस ऑफ मैन ट्रांसमिटेड टू एनिमल्स, डिसीजेस ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड्स, डिसीजेस ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स। तो क्या होते हैं जूनोटिक डिसीजेस? तो जूनोटिक डिसीजेस होते हैं डिसीजेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एनिमल डिसीजेस एक्सीडेंटली ट्रांसमिटेड टू मैन होते हैं जूनोटिक डिसीजेस। ठीक है, एंड इसके एग्जांपल्स होते हैं प्लेग, देन रेबीज, देन ब्रूसेलोसिस, लाइम डिसीज, ये सभी होते हैं जूनोटिक डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन? इनमें से कौन सा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है? बीसीजी, मीजल्स, ओपीवी, पर्टुसिस। नॉट ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो हमने देखा था लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में आते हैं मीजल्स, देन मम्स, रूबेला, देन पोलियो, देन स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, देन येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, देन बीसीजी, ये सभी होते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें पर्टुसिस नहीं आता। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पर्टुसिस इज नॉट ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, ये बीसीजी वैक्सीन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलिक एल्मेट ग्वेरिन। ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन एंड इसे यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में आते हैं मीजल, मम्स, रूबेला, देन इन्फ्लुएंजा, देन पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, बीसीजी, ये सभी होते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.